साजन घर। अच्छा एक बात बता, हाँ यहाँ सब लोग ये कौन सी घूंघट वाली औरत के बारे में बात कर रहे हैं? पहले वार्डन, फिर ये तेरे फ्रेंड्स, चल क्या रहा है? कुछ 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 भी नहीं चल रहा है मम्मी। क्या चल रहा होगा? आप भी कहाँ मेरे फ्रेंड्स की बातों में आ रही हैं? वो तो सब पागल हैं, कुछ भी बोलती रहती हैं। अब अच्छा आप ये बताइए कि काजल दीदी की शादी की तैयारियां कैसे चल रही हैं? और हाँ, इस बार ना आप बुआ जी के लिए एकदम अच्छी सी साड़ी लेना, वरना वो नाराज होकर ना पूरी शादी में से मुंह फुला के घूमती रहती हैं। इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। उज्जैन में कहाँ इतना अच्छा कलेक्शन होता है, तुझे तो पता है, उसे सब कुछ बेस्ट चाहिए, एकदम मॉडर्न। और सोच रही हूँ कि साथ ही साथ लेन देन की भी साड़ियाँ यहीं से ले लेती हूँ, अच्छी मिलेगी। तो एक काम कर, कल टाइम पर रेडी हो जाना, फिर दोनों फटाफट जाके शॉपिंग करके आएंगे। अरे पर मेरा तो कल एग्जाम है, मैं कैसे आऊंगी? अरे तो बेटा तू मुझे पहले बताती, मैं आती ही नहीं। बेटा अब अकेली मैं शहर में कैसे शॉपिंग करूंगी? पूजा आपको शॉपिंग करा लेगी। क्यों पूजा? जी लो सॉरी, तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तूने एक काम करते हैं, सामान की लिस्ट लिखते हैं। हाँ तू लिखना शुरू कर। हाँ तो बेटा लिख, मैं बताती हूँ। काजल के लिए शादी का लहंगा, ससुराल की पीली साड़ी, विदाई की साड़ी, और ममेरा की बांधनी, लेन देन की 50 साड़ियाँ, काजल के लिए 21 सूट, और सराफे से कुछ गहने भी ले लेंगे। ठीक है, सब लिख लिया ना? चलो लिस्ट बन गई, अब शॉपिंग आसान हो जाएगी। आपकी लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, मेरे लिए शॉपिंग करना मत भूलना। तू खुद को कभी मुझे भूलने देती है जो तुझे मैं भूल जाऊंगी? हाँ तेरे लिए भी सब ले आऊंगी, ठीक है? किरण, पूजा, खाना खाने नहीं चलना क्या? आओ ना। अरे आंटी आप भी आ जाइए ना। हाँ अब अरे मम्मी आप बैठिए ना। आप कहाँ बार बार ऊपर नीचे सीढ़ियाँ चढ़ती रहेंगी, थक जाएंगी ना। वो मैं और पूजा, हम दोनों आपके लिए खाना यहीं लेकर आएंगे, आप बैठिए। अरे लेकिन अरे आप रुकिए ना। चल पूजा। हाँ माँ। ये लड़की भी ना, चलो जब तक ये खाना लेकर आती है मैं इसकी अलमारी समेट लेती हूँ। पक्का भूसे की तरह सब भर के रखा होगा इसने। माँ के बिना तो इनका एक पल भी गुजारा नहीं है। क्या हालत करके रखी है इसने अलमारी की। होशियारी में घर से बाहर चले तो आते हैं, लेकिन खुद को संभाल नहीं पाते। बच्चे भी ना। देखिए, गर्दन हिलाने से कुछ नहीं होगा, आपको लिखित में देना होगा। माँ के साइन है मेरे पास, उन्हीं को कॉपी करके लेटर में राइटिंग में डाल दूंगी मैं। क्या है ये? वो माँ, ये जोर मत बोलना। पूजा, मुझे तुमसे झूठ की उम्मीद नहीं है। सच सच बता, क्या है ये?
पूजा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ क्या है ये? आंटी वो किरण की कोई गलती नहीं है आंटी। वो वार्डन वो मान नहीं रही थी। हम भी ये सब नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। सॉरी आंटी। चलो मेरे साथ। पर माँ, ओह, तो मेरा शक सही था। आपकी लड़की ने अपनी करतूतें छुपाने के लिए एक नकली माँ को मेरे सामने लेकर आ गई। बेशर्मी की हद होती है किरण। तुम दोनों माफी मांगो वार्डन मैम से। सॉरी मैम। इन्होंने तो माफी मांग ली, अब आप मेरी लड़की से माफी मांगिए। एक्सक्यूज मी, मैं किस बात की माफी मांगू? जो सच की नींव पर खड़ा हो उसका सर कभी नहीं झुकता, लेकिन गलत करने वाले को ही सिर झुकाने का बोझ उठाना पड़ता है। एग्जैक्टली। मैंने ऐसी क्या गलती की कि मैं अपना सर झुकाऊं? किसी के सच पर यकीन ना करना, बिना किसी गलती के उसे सजा देना सही है क्या आपकी नजरों में वार्डन मैम? मैं कुछ समझी नहीं। अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़े और चिट्ठियां देकर उसे परेशान करे, तो इसमें लड़की कैसे गलत हो सकती है मैम? हॉस्टल हमारे बच्चों का दूसरा घर होता है और वार्डन्स माँ बाप का रूप। अगर माँ बाप ही अपने बच्चों पर शक करेंगे और दूसरों की गलतियों को शय देंगे, तो इसमें गलती माँ बाप की है ना? आपका फर्ज था उस लड़के को पकड़कर उसकी सच्चाई सबके सामने लाकर उसे सजा देना, ना कि मेरी बेटी पर लांछन लगाना। आप अपना फर्ज पूरा करने में चूक गई और ऊपर से एक लड़की की इज्जत पर दाग लगाने की गलती की, तो इसकी माफी तो बनती है ना वार्डन मैम? आप सही कह रही हैं वसुधा जी, गलती तो मुझसे हुई है। मुझे बाहर वालों की जगह अपनी लड़कियों पे विश्वास करना चाहिए था। आफ्टर ऑल ये मेरे परिवार का हिस्सा है, बाहर वाले नहीं। आई एम सॉरी किरण। किरण बेटा, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वार्डन के सामने नकली माँ को लाना गलत था। तो दोबारा ऐसा नहीं होगा। आंटी की सोच कितनी अलग और ऊंची है। ये मेरा सौभाग्य है कि किरण के परिवार से जुड़ने का मौका मिला मुझे। चलो। माँ, ये माँ बेटी का रिश्ता भी कितना अनोखा होता है। थैंक यू माँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। पता है, मैं तो बहुत डर गई थी। मुझे लगा था कि आपको पता चल जाएगा, फिर तो मेरी खैर नहीं। बेटा, माँ वो दीवार होती है जो बच्चों की हर गलती को रोकती है, पर सच पर वही माँ ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। तेरा डर मैं समझ सकती हूँ, लेकिन बेटा हमारा रिश्ता इतना भी कमजोर नहीं है कि सच के भार को सह ना पाए। तूने डर में जो गलत कदम उठाया ना,
तूने सोचा भी नहीं होगा कि जब ये सच्चाई गलत तरीके से सामने आएगी तो इसका नतीजा कितना गलत होगा। और तुम्हें इतना समझदार समझती थी, हाँ? फिर इसकी बातों में आकर इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर दी तुमने? अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा? आंटी, दोस्ती में मैं कहाँ होता है, यहाँ तो हर बात हमसे शुरू होती है ना। अच्छा, अगर ये खाई में कूदेगी तो तुम भी कूदोगी? तो दोस्त को बचाने के लिए तो कूदना पड़ेगा ना। कमाल है तुम दोनों की दोस्ती, हाँ? भगवान करे ऐसे ही बनी रहे, किसी की नजर ना लगे। अच्छा माँ, मुझे ना ढेर सारा आशीर्वाद दे दो, मेरा एग्जाम अच्छे से हो जाए। ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम करना और जल्दबाजी में गलतियां मत करना। बचपन की आदत है तेरी, अच्छे से ये पेपर पढ़ती नहीं है। दोबारा गलती मत दोहराना। हाँ माँ, नहीं करूंगी, अच्छे से पढ़ूंगी, ठीक है? अब मैं जाऊँ जल्दी से। और हाँ पूजा, मम्मी को ना अच्छे से शॉपिंग करवा देना, और अगर कहीं अटक जाओगी तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? ओके बाय मम्मी। ओके बाय 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 बाय। चलो। कितनी प्यारी साड़ी है ना ये। पूजा, शादी की शॉपिंग करनी है तो किसी बड़ी दुकान में चले? हाँ, वहाँ। चल। आंटी, ये इस बाजार की सबसे मशहूर दुकान है। आपको ना यहाँ के गहने बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा, आइए ना। हाँ। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। बताइए क्या सेवा करूं? जड़ाऊ कंगन दिखा दीजिए। जी। ये अच्छी बात। ये लीजिए। अरे, ये तो नकली है। मुझे तो असली सोने के कंगन चाहिए। आप कीजिए बहन जी, पर हमारे यहाँ सोने का कुछ भी नहीं मिलता। क्या सारे आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलते हैं? पूजा, शादी ब्याह में कोई नकली जेवर पहनता है क्या? हद करती हो। चलो। थोड़ी भारी साड़ियां दिखाइए ना भैया, शादी ब्याह के लिए चाहिए। ये क्या हल्के हल्के रंग दिखा रहे हैं आप? आंटी, ये साड़ी देखिए ना, कितनी प्यारी है, दाग भी है, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। जा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये कैसी बातें कर रही हो? शादी ब्याह के शुभ मौके पर कोई काला रंग पहनता है क्या? आज तो तुमने साबित कर दिया कि समझदारी बातों से नहीं आती है, उसके लिए जिंदगी भी जीनी पड़ती है। सॉरी आंटी, वो मैं सॉरी मैं क्या पूजा? मेरी 10 साल की भतीजी को भी इतनी अकल है कि तीज त्योहार, शादी ब्याह जैसे शुभ मौके पर ये काला रंग नहीं पहनते हैं। तुम्हारी तो शादी की उम्र हो चली है, कुछ तो समझदारी दिखाओ। काला रंग।
तुम आजकल की लड़कियां 4 अक्षर क्या पढ़ लिए, रीति रिवाज संस्कार सब बेमानी चीजें लगती है तुम्हें। तुम्हारे लिए बस जमाने के साथ चलना और चांद पे पहुंचना यही जिंदगी है। पूजा, तुम्हें आइडिया भी है? जिन दुकानों पर तुम मुझे ले गई और जो चीजें तुम मुझे दिखा रही थी, उसे देखकर तो ऐसे लग रहा था जैसे तुमने आज तक की कोई शादी अटेंड नहीं की है। तुम्हें पता ही नहीं शादी, परिवार, रिश्ते आखिर होते क्या हैं। मैं तो तुम्हें इतना समझदार समझती थी, पर आज तो पहली बार ऐसे लगा तुम्हारी सारी समझदारी वाली बातें भी ना किताबी है। तुम तो ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे कि मैं अनाथ हूँ। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे पता नहीं था। मैंने तो ऐसे ही। नहीं नहीं आंटी, आपकी कोई गलती नहीं है। मैं सच में अनाथ हूँ। माँ की ममता, पिता का दुलार, परिवार की परवरिश, अपनों के संस्कार, कुछ नहीं पता मुझे, क्योंकि कभी कोई अपना रहा ही नहीं। सही कहा आपने। मैंने जिंदगी में सिर्फ किताबें पढ़ी हैं, रिश्ते नहीं। खुद ही अपना हाथ थामना सीख लिया, क्योंकि मेरा हाथ थामने के लिए किसी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया ही नहीं। अनाथों के तो सिर्फ आश्रम होता है ना आंटी, घर के पते नहीं। तो घर के रिश्ते, उनके परिवार की समझ नहीं होती हमें। बस चुप कर, अब एक आंसू भी नहीं। हाँ, खबरदार जो आज के बाद कभी खुद को अनाथ कहा तो। और आज के बाद तू एक आंसू नहीं बहाएगी, बिल्कुल नहीं रोएगी। आज से मैं सिर्फ किरण की ही नहीं, तेरी भी माँ हूँ। तो मेरे होते हुए मेरी बच्ची अनाथ नहीं हो सकती। थैंक यू माँ। खबरदार जो आज के बाद कभी खुद को अनाथ कहा तो। आज से मैं सिर्फ किरण की ही नहीं, तेरी भी माँ हूँ। और मेरे होते हुए मेरी बच्ची अनाथ नहीं हो सकती। आज पहली बार किसी को माँ कहने का एहसास हुआ। आज पहली बार माँ का आंचल, उनकी ममता नसीब हुई। ऐसा लग रहा है जैसे दिल का एक कोना भर सा गया, जैसी मेरी अकेली जिंदगी में एक रोशनी सी आ गई। जैसे अब सिर्फ मैं खुद के साथ नहीं,
मेरे साथ भी कोई है, जैसे इस भीड़ में अब मेरा कोई अपना है। थैंक यू देवी माँ, अपने एक रूप को मेरा आशीर्वाद बनाने के लिए। अब बस इतनी कृपा रखिएगा कि मैं इस नए और अनमोल रिश्ते को हमेशा संजो के रख पाऊँ। आंटी आज ही जाना जरूरी है क्या? थोड़े दिन और रुक जाइए ना। हाँ माँ, मैं भी एग्जाम्स की वजह से आपसे खुल के बात ही नहीं कर पाई। हाँ आंटी, रुक जाइए ना, अभी तो हम आपको लूडो में हरा भी नहीं पाए हैं। और कभी हरा भी नहीं पाओगी। अरे आंटी, आखिर माँ से जीतना कौन चाहता है? हम तो आपसे हार कर और भी बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। बेटा अगर रुक पाती ना तो जरूर रुकती, लेकिन शादी वाला घर है और हजारों काम है वहाँ पर। अगर आज मैं यहाँ रुकी ना तो सारे काम रुक जाएंगे। और वैसे भी एग्जाम्स के बाद तुम लोगों को भी तो घर जाना है। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। अच्छा, शादी में तुम सबको आना है, आकर खूब सारा रंग जमाना है, सिवाय पूजा के। क्योंकि पूजा सबसे पहले आकर वहां पर मेरा काम में हाथ बटाएगी। मस्ती ही नहीं करेगी, बल्कि घर की बेटी के जैसे सबकी मदद करेगी, है ना पूजा? अरे मम्मी बस, आपका इमोशनल ड्रामा तो खत्म नहीं होने वाला। चलो ट्रेन छूट जाएगी। हाँ हाँ भैया, चलो। डिक्की खोलना। और ये भी, मैं आपके लिए चिप्स और पानी की बोतल लेके आती हूँ, ठीक है? हाँ। क्या हुआ? तेरी आंखें क्यों नम है? आपकी बहुत याद आएगी माँ। एग्जाम्स के बाद तो तू घर आ रही है ना? हाँ, पर कितने दिन के लिए? एक दिन तो वहाँ से भी जाना होगा ना। पर मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, कुछ नहीं पता। मेरा तो घर भी नहीं है। मेरा घर ही अब तेरा घर है। मैं तुझे खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। तुझे मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। सबके लिए कुछ ना कुछ तो हो गया, पर तुझे मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। और ये उनके लिए। हाय पूजा, राइट? आई एम कबीर। साजन घर, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।